हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंजन ऑयल के ऊपर। बाइक में इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए, कौन सा नहीं। और ये मैंने वीडियो डाली थी अपनी लास्ट टाइम इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पे लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा वो कमेंट्स, अलग अलग तरीके के बहुत सारे कमेंट आए कि भाई क्या बोल रहा है, बजाज का इंजन ऑयल मत डलवा, बेकार है। तो इन सभी चीज़ पे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास बजाज की बाइक है तो आपको कौन सी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले 200 सीसी प्लस से बाइकों की, कि जो भी 200 सीसी प्लस बाइकें हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट इंजन ऑयल रहेगा आपके लिए, जो आप डलवा सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे पास आप लोगों को पता ही है पल्सर की N250 है, अपनी टार्जन। और 200 सीसी प्लस जितनी भी बाइकें हैं, चाहे 250 NS 200 हो या 250 हो, ठीक है, या जो भी हो, ठीक है, इसमें हर गाड़ी के लिए हर ग्रेड का अलग अलग इंजन ऑयल बना हुआ है। जैसे NS 200 से 250 जो भी गाड़ियाँ ऊपर हैं, इनमें जो इंजन ऑयल पड़ता है वो पड़ता है B20 W50 का। ठीक है, 20-50 का पड़ता है इसमें इंजन ऑयल, जो कि इसी गाड़ी को टेस्टिंग करके जब ये गाड़ी बनाई जाती है, इंजन बनाए जाते हैं 200 प्लस सीसी के, तो बजाज इसी इंजन ऑयल से टेस्टिंग करती है आपके ऑल ओवर इंजन को, कि क्या ग्रिप बन रही है, कैसा इंजन ऑयल कैसा परफॉर्म कर रहा है। यूँ तो बजाज अपने प्रोडक्ट पे यानी कि इंजन ऑयल पे 10,000 किलोमीटर की वारंटी देती है कि 10,000 किलोमीटर तक आप इंजन ऑयल को यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सिर्फ आपको 5,000 के बाद थोड़ा बहुत टॉपअप कराना पड़ेगा, क्योंकि यूज़ होता है तो थोड़ा बहुत ख़त्म भी होता है, तो आपको हल्का बहुत टॉपअप कराना पड़ेगा। बाकी आप 10,000 किलोमीटर तक यूज़ कर सकते हो ईजिली इसे। ठीक है, ये बेनिफिट आपको किसी और इंजन ऑयल में देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट 2 ईयर से मैं गाड़ी बजाज की चला रहा हूँ और कंटिन्यू बजाज का यही इंजन ऑयल मैं डलवा रहा हूँ, और मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत इस बाइक में लगी नहीं है। चाहे मेरे माइलेज को लेके, चाहे मेरे परफॉर्मेंस को लेके, चाहे पिकअप को लेके, या हीटिंग को लेके, या वाइब्रेशन को लेके, कुछ भी नहीं लगा। सब कुछ स्मूथ चला है और अपने तरीके से चला है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वो रिव्यू देता हूँ कि बेस्ट कौन सा रहेगा, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू चला के खुद देता हूँ। कि ऐसा नहीं कोई मुझे पैसा दे रहा है तो मैं उसकी तारीफ़ करूँ, ऐसा नहीं है। आप हमारी हर सर्विस में देखते होंगे, 5 सर्विस मैंने अपनी बाइक की कराई हैं, 5 सर्विस आपने देखी है, वीडियो पड़ी है, सभी में बजाज का 20-50 ऑयल ही यूज़ किया और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। मगर कुछ लोग कमेंट में ये लिख रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, नाश हो जाएगा इंजन का, मत डलवाओ, और आप मोटुल का 7100 20-50 डलवाओ, बढ़िया है, ये है बढ़िया, महंगा भी आता, अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया। अरे उन इंसानों से ये बोलो, उनसे ये पूछ रहा है, एक चीज़ मुझे आप बताओ छोटी सी, कि कितनी बड़ी कंपनी की बाइक तुम चला रहे हो और वो कंपनी बेवकूफ़, वो जो इंजन ऑयल बेच रही है अपनी प्रोडक्ट में बेच रही है। अगर इंजन ऑयल ख़राब होगा वो तुम्हें 75,000 किलोमीटर की वारंटी देगी, 5 साल की इंजन की वारंटी देगी है। अगर इंजन क्वालिटी ख़राब बेचेगी, दिमाग थोड़ा लगाओ यहाँ पे है। 5 साल की वारंटी दे रही है इंजन की आपको बजाज के। इंजन में कोई भी अगर दिक्कत आती है ना आपके, तो कंपनी फ्री में ठीक करके देगी और रिप्लेस करके देगी वारंटी में आपको। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में नहीं आती, बताओ। ठीक है, तो ये ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको आज मोटुल की और कैस्ट्रॉल की हकीकत बताता हूँ। देखो, मोटुल पे आपको गाड़ी में 3 से 4,000 किलोमीटर पर सर्विस करानी पड़ेगी। आप 3 से 4,000 किलोमीटर के अंदर जब गाड़ी का इंजन ऑयल निकलवाएंगे ना, तो देखना पूरा काला निकलता है। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरा ट्राई किया हुआ है। मैंने अपनी दूसरी बाइक में इंजन ऑयल, पहले होंडा का, मेरे पास होंडा की एक और बाइक है, मैं उसमें हमेशा ये अपना ही होंडा का डलवाता था। मैंने 2 बार सिर्फ कैस्ट्रॉल का, वो भी बढ़िया प्रीमियम वाला 550 रुपये का आपसे वो डलवाया, बढ़िया वाला, अच्छा इंजन ऑयल डलवाया उसमें। ठीक है, ताकि गाड़ी स्मूथ चले मेरी। भाई साहब, 2 बारी में ही गाड़ी का इंजन हो गया आधा। कैस्ट्रॉल में ये है। ठीक है, तो अपना दिमाग मत लगाओ और किसी के कहवे में अपनी नई गाड़ी में ये कैस्ट्रॉल और ये मोटोल का जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल, मतलब अगर आप वारंटी चाहते हो, आपको पता है कि अगर आप ये इंजन ऑयल डलवाते हो और कल की डेट में गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने दिमाग पे चलोगे, चीज़ें छेड़ोगे तो कंपनी की वारंटी से
हाथ धो बैठोगे। देखो मैं एक पर्सनल और एक बढ़िया ओपिनियन देता हूँ आपको। कंपनी की वारंटी जब तक है तब तक कंपनी के ही प्रोडक्ट यूज़ करो। अगर अपनी ही चलानी है तो मैं बता रहा हूँ 5 साल कंपनी को दो, 5 साल के बाद जब आपकी वारंटी से मतलब वारंटी फ्री हो जाए, मतलब वारंटी नहीं रहे आपकी गाड़ी की, तो आप जो मर्जी चाहो वो करवाओ गाड़ी के अंदर, ठीक है। जो मर्जी चाहो वो एक्सपेरिमेंट कर लो, वो तुम्हारी चीज़ है। ख़राब हो नाश हो तुम्हारा है, ठीक है। तुम कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि भाई ये ख़राब हो गई है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे उस्ताद हैं जो कंपनी की वारंटी दिखाने के लिए टॉपअप करा के निकल देते हैं यहाँ से, और निकलने के बाद सीधा जाके बाहर जाके निकलवा के इंजन मोटर का डलवा लेंगे जाके, ठीक है। तो उन लोगों से ये पूछो यार कि यार क्या क्या मिलता है ये सब करके। पैसा आप अंदर भी फूक के आगे बाहर ही फूक लिए, बाद में फिर लोग कहते इतना भाई साहब कि अरे भैया मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बजाज वाले सुनते नहीं हैं, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत। अरे दिक्कत गाड़ी में नहीं, दिक्कत तुम में है भाई। ज़्यादा ओवर दिमाग चलाते हैं ना एक दूसरे को देख के कि हाँ भाई ये बंदा तो सही कह रहा है, मोटर का डलवा लो, रिफाइंड इंजन है। अबे तुम्हें गाड़ी के बारे में कुछ पता भी है जो तुम रिफाइंड इंजन पे बोले पड़े हो? भाई पहले गाड़ी की मैनुअल्स को पढ़ो। गाड़ी तो तुम खरीद लाते हो, जश्न भी मना लेते हो, गाड़ी खरीद चला भी लेते हो, मगर आज तक मैनुअल बुक पढ़ी है कभी बाइक की, जो बाइक के साथ मिलती है? मैनुअल बुक पढ़ो तब पता चले कि गाड़ी में, अरे भाई अगर आपने मैनुअल बुक पढ़ ली है तो आधे से ज़्यादा मिस्टेक तो आप ही बन जाओगे गाड़ी के, समझ हो। नॉलेज रहेगी अब कि अपनी गाड़ी के बारे में कि कौन सा पार्ट कहाँ है, क्या ख़राब होने पे क्या चीज़ रिप्लेस करनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, देखो यार। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा स्पष्ट से कि आप दूसरों की बातों में मत आइए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक में जो अथोराइज इंजन ऑयल होता है वो डलवाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, वाइब्रेशन भी अच्छा नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैं खुद चला रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वाइब्रेशन मेरी गाड़ी में नहीं है, चाहे मैं 120 की स्पीड से ऊपर जाऊँ या 70-80 की स्पीड में चलाऊँ, ठीक है। जरा सा भी वाइब्रेशन बाइक में हमारी है ही नहीं, परफेक्टली चलती है। अभी मैं चला रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाइक में, और ना ही हीट होती है। मुझसे ज़्यादा तो तुम लोग चलाते नहीं होगे, तुम तो सिटी में चलाते हो, मैं तो 15-15 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला देता हूँ जब भी राइड पे जाता हूँ कंटिन्यूसली 120-130 की स्पीड पे। तो आप खुद सोचो कि भाई जब मैं माउंटेन पे गाड़ी लेके चल रहा हूँ, माउंटेन पे तो बड़ी चढ़ाई मेहनत तो कहीं नहीं लगती ना, गाड़ी के इंजन पे लोड तो माउंटेन से ज़्यादा कहीं नहीं पड़ता, और आप सिटी के अंदर ही बैठ जाते हो कि यार रिफाइंड इंजन नहीं है, ये दिक्कत है, वो है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। भैया सब हो गया, कुछ नहीं है। तो आप अपनी वारंटी अगर चाहते अपनी गाड़ी को सिक्योर रख जाते तो इन लोगों के चक्कर मत पड़ो, गाड़ी का नाश मत मारो। कंपनी का इंजन ऑयल बढ़िया है। अभी मैंने सर्विस करवाई थी, 4,500 किलोमीटर पर निकलवाया था इंजन ऑयल, भाई साहब एकदम फ्रेश इंजन ऑयल निकला। उसने कहा इंजन तो बड़ा ठीक है, मैंने कहा चल कोई नहीं चेंज कर दे यार। अभी मुझे वैसे ही पहाड़ों पर राइड पे जाना है, 2,500 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो मैं पुराने इंजन ऑयल के साथ रिस्क नहीं ले सकता, तो आप इसे चेंज कर दो। फिर मैंने पूरा चेंज करवाया, समझे हो। तो कैसे लगी आपकी भाई की वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और लोगों की अफवाहों पे झूठी बातों पे दिखावे पे मत जाइएगा, आप अपना नुकसान मत कीजिएगा। देखो मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, किसी ने इतने पैसे खर्च किए हैं बाइक लेके और वो ढंग से उसे चला ना पाए, बाद में धोखा खा जाए, इंजन में दिक्कत आ जाए, तो मैं नहीं चाहता, ठीक है। कुछ भाई ऐसे बैठे हुए हैं जो लोगों में गुमराह करते हैं कि ये डलवाओ वो डलवाओ मोटर डलवाओ, अपने एक्सपेरिमेंट बाहरी बार कर लेते हैं, ठीक है। ना तो फालतू की मॉडिफिकेशन गाड़ी में करवाओ और ना ही इंजन ऑयल डलवाओ बाहर का, ठीक है। जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है, उसके बाद आप कुछ भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अफवाहों पे ना जाएं। वीडियो बनाने का यही महत्व था कि हम आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की कई सुनी बातों में आ जाते हैं। तो वैसा मत आइए, अपनी गाड़ी का और अपनी पैसों में आग मत लगाइए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो कंपनी रिकमेंड कर रही है आप वही इंजन ऑयल डलवाइए, ठीक है। केटीएम वालों की मजबूरी है कि केटीएम का कोई इंजन ऑयल आता नहीं है, तो इसलिए वो मोटल का डलवाते हैं, ओके। तो मेन चीज ये है कि जिस कंपनी का जिस ब्रांड का अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप वारंटी रहने तक उस चीज का ही वो उपयोग कीजिए, ताकि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आए। इवन अगर कभी आ भी गई, ठीक है, तो आपको कंपनी बैठी उसको ठीक करने के लिए। कभी तो लोग कहते हैं कि भाई कंपनी ठीक करती ही नहीं है, पैसा हमसे मांगती है, तो
ऐसा नहीं है, तरीका होता है चीज़ों को करवाने का। ठीक है, अब बजाज की पूरी गाइडलाइंस पढ़ो, हर चीज़ लिखी हुई है कि आप वारंटी किस पर्पज़ पे करवा सकते हैं, किस चीज़ से नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे किसी की बातों में बताइए। बाकी और कोई अपडेट अगर आपको चाहिए हो किसी भी चीज़ को रिलेटेड लेके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ का ध्यान आप स्पेशली रखिएगा, बिकॉज चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कुछ और जानना है या कुछ किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, और बाकी जल्दी NS400 की भी वीडियो हम लाने वाले हैं। NS400 के बारे में बताना है तो NS400, अब NS400 तो नहीं आती, अब वो 350 में कन्वर्ट हो चुकी है, तो 350 आती है, तो उसकी भी रिव्यू वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले हैं। बाकी आप बताओ आप कौन सी चीज़ ऐसी देखना चाहते हैं, किसके बारे में ऐसा जानना चाहते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। बाकी नेक्स्ट मंथ अपनी राइड आ रही है 4 धाम यात्रा वाली, तो प्लीज़ वो भी देखिएगा। और जो भाई इंटरेस्टेड है, दिल्ली से है, चलना चाहता है हमारे साथ 4 धाम यात्रा पे, तो प्लीज़ चल सकता है। बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। काफ़ी सारे राइडर्स जा रहे हैं और ये राइड बड़ी अच्छी होने वाली, यादगार राइड होने वाली है। तो जो भी भाई चलना चाहता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि वो चलना चाहेगा हमारे साथ, तो उसको भी हम लेके जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार, सपोर्ट, दुलार जो कुछ बन पाए सब दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।